तो अभी आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। खुदाबंद, मैं हेल्प कर रहा हूं आपको प्रार्थना करने में, ताकि आप सीख जाओ कैसे प्रार्थना करनी है वचन के लिए, दूसरी तीसरी चीजों के लिए। खुदाबंद, हम सब तेरे बच्चे, आप बोलो हम तेरे बच्चे। खुदा, तेरी दया से मैं यहां बैठा हूं, चाहे ब्रांच में चाहे ऑनलाइन। और परमेश्वर, अब मैं तेरा पवित्र वचन, जो कीमती वचन, सोने चांदी हीरे भी इसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि उन चीजों से जीवन नहीं मिलेगा, जीवन तेरे वचन से मिलेगा। तेरा वचन दीपक है, राहों के लिए उजाला है, पांवों के लिए दीपक है। खुदाबंद, तेरे वचन से मनुष्य जीवन पाता है, छुटकारा पाता है, शांति पाता है, सब कुछ पाता है। परमेश्वर, मेरा मन खोल, पिता परमेश्वर, मेरा मन खोल आज, ताकि जो कुछ मैं सुनूं निश्चय से पूरा करने वाला बनूं। मैं खरा बनूं, मैं वफादार बनूं। मैं विश्वास से मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आप मेरे लिए कर चुके हो, कर चुके परमेश्वर। मुझे जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसका आज अभी फल चाहिए। मुझे ऐसा इंसान बनना है, मुझे ऐसी बेटी बेटा बनना है, खुदा भी बनना है। मैं अभी तेरे वचन को समझना है और उस पर चलना है। खुदा, निश्चय आप मेरे लिए कर चुके हो, यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। सो आज मेरा एक टॉपिक है बड़ा खास, इसका एक पार्ट अगले संडे समझाएंगे। लिखते जाते हैं मेरे पार्ट सारे, तो 27 में बताओगे वो सारे पार्ट्स क्या करना मुझे है। आपको मैंने बताया ना, लिख कर रखने आपको। इसका अगला पार्ट अगले संडे आपको बताया जाएगा। थंबनेल से चेक करो क्या लिखा हुआ है। डाउट, संदेह, जहर पीने के बराबर है। इसे आज आपने सीखना है। हालेलुया। क्या चीज? डाउट, संदेह, शक भी बोलते हैं इसको, शंका भी बोलते हैं, द्विविधा भी बोलते हैं। जहर पीने के बराबर है, ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। तो हमारी जिंदगी में कहां कहां डाउट होता है, शक संदेह चलता रहता है, यह आपने समझना है। आप सोचते ना कोई बंदा जहर पी लेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना। तो डाउट आ जाएगा तो उसी बराबर हो जाएगा आपके लिए। कुछ लोग हमेशा अपनी जिंदगी को डाउट में, संदेह में, शक में, दुविधा में जीते हैं। लेकिन इसको क्लैरिटी लेनी है हमने आज, ठीक है, इस ज्ञान को। तो मेरा विश्वास है कि जब आप इसे समझोगे तो आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। हालेलुया। क्या होंगे आपकी जिंदगी में? बड़े काम। मैं कल परसों नरसों आपके लिए एक प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर, मैं इनको थोड़ा सिखाऊं और ये ज्यादा करने वाले बने। ऐसा ना हो मैं सिखाता रहूं और ये बस बैठे चुप करके और कोई ध्यान नहीं। मैं ऐसा परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था आप लोगों के लिए कि परमेश्वर, मैं थोड़ा सिखाऊं और ये ज्यादा करने वाले बने। और ज्यादा जो कुछ हमने करना है मैं लिख कर दे सकता हूं, वो तुम्हारे लिए लाभ है। कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं है, बस कुछ लोग उससे अच्छे से करते ही नहीं। संगति को जस्ट एक रीति बनाया, आना है, बैठना है, सुनना, चले जाना है। क्या सुना, क्या ध्यान दिया, क्या पकड़ा वचन को, क्या पॉइंट थे यहां पकड़ने वाले, किन बातों को समझना था, कैसे उनमें बढ़ना था, ये ध्यान नहीं देते। हालेलुया। कितनों को बात नहीं आती। वो दोनों बंदे अंदर चले जाते हैं, बाहर उनको बोलो ध्यान रखो क्या मेरे के काम में, ठीक है, और भी सीन देने में।
तो अभी यहां पर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब। डाउट का मतलब किसी बात की सच्चाई या वास्तविकता पर अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी होना, या किसी पर विश्वास ना कर पाना, या ऐसी भावना, उनके अंदर ऐसी भावना बनना जहां आप किसी निर्णय तक या तथ्य तक पक्के नहीं हो। आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? डाउट का मतलब क्या है, मैं आसान करके आपको समझाता हूं। किसी निर्णय और किसी तथ्य के तक हम पक्का समझ में नहीं जाते, उसे बोलते डाउट। डाउट एक ऐसी चीज है जिसमें हम अब विश्वास नहीं कर पाते। अच्छा वाला, हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में डाउट है, डाउट कब होता है? जब खास करके आपकी जिंदगी में कोई हालात है, कोई मैटर है, आप प्रभु में भी आ गए हो और आप उस समय वो आपका प्रॉब्लम नहीं जा रहा, आपका हालात नहीं जा रहा, आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही। कितनों को बात समझ आती है? जब नहीं जा रही तो मन में क्या आते रहते? संदेह, 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 डर, शक, दुविधा। ये जहर पीने के बराबर है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। इससे हमें बाहर निकलना है और सही से विश्वासी बनना है, विश्वास योग्य बनना है, उस पर भरोसा रखकर जीने वाला बनना है। इसे आपको सीखना होगा, इसे आपको पकड़ना होगा। क्योंकि मैंने दुनिया की कोई मिनिस्ट्री नहीं है जहां से लोग नहीं आ रहे हमारे पास, और जब आ रहे हैं तो वहां मैं जब उनको देखता हूं तो वो खुश भी नहीं, उनकी जिंदगी को समझ खुश भी, उन्हें पता नहीं कैसे चलना, क्या करना। पढ़े लिखे भी होते कई। दुनिया कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये मिनिस्ट्री ब्लेस है तो वहां से भी आए, तो बहुत सारी चीजें कुछ पता ही नहीं होती और आते रहते आते रहते। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहा हूं। मुझे ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा वर्क करना है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। और तुम्हें भी आज बड़ी सारी बातें समझनी है। एक ये पॉइंट जो मैं अभी समझा रहा हूं, दूसरा एक और पॉइंट है। जैसे एक मनुष्य किसी चीज में चलते चलते पक सा जाता है, जैसे जैसे बात को ना मानना, इस चीज में पक जाना। बोलो, जैसे कोई भी बात सिखाई कि उसे पूरा ना करना, उस बात में पक जाना, ऐसा हैबिचुअल हो जाना, ऐसी आदत सी बन जानी कि उसे करना ही ना। तो ये बड़ा डेंजरस विषय है सबके लिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी इस पॉइंट पे आप लोगों ने क्या देना है? ध्यान। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। तो अभी यहां पर मैं कुछ वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद इसका असली जो रिजल्ट होगा असली अगले संडे होगा। आज तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा डाउट के बारे में, ताकि आज से आप अपने डाउट पर ध्यान देना शुरू करो। वो देना रखने वाले, अपने डाउट पर क्या देना? ध्यान, ताकि मेरी जिंदगी में डाउट ना हो। परमेश्वर ने क्यों हमें डाउट के बारे में अपना वचन दिया? ताकि हम उस चीज में सतर्क रहें और ध्यान दे पाए और एक अच्छे विश्वासी बन पाए, अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले बन जाए। देखो, आपका हल तभी है जब आप वचन को पूरा करने वाले बनोगे। आपकी जिंदगी में सुख शांति तभी आएगी जब आप वचन को पूरा करने वाले बनोगे। आपकी बरकतें, आपका बड़ा होना, ऊंचा होना,
धनी होना, हर तरह की बरकत पाना, ये तभी पूरा होगा जब आप वचन को पूरा करने वाले बनोगे। और यहां पर अभी एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, नए नियम में लास्ट में होगी बुक के, याकूब की पत्री 6-7 वचन पढ़ेंगे और 8 भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा लिखा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अभी इस वचन को आपने समझना होगा, खुदा ने हमें क्यों ये वचन दिया। क्यों बाइबल में एक बात लिखी है कि जो मेरी प्रजा है मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही, नाश, ठीक है। अब परमेश्वर ने बताया कि मेरे लोगों का नाश होने का कारण जो मैं बताऊंगा, ज्ञान, जीवन की बातें, जब वो लोगों के अंदर जीवन की बातें पूरी हो रही होंगी तो वो सिर्फ नॉर्मल नहीं होंगे, बहुत खास होंगे। हालेलुया। क्या होंगे वो? इस बंदे को कोई अकल उकल दो, कैमरे वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ये बंदा, इसको बता दो सही कैसे सीन लेने, पहले देखो सीन क्या कर रहा है ये बंदा, उसे कोई इंस्ट्रक्शन तो दो कि सीन ये कैसे लिए जाते हैं। अभी ध्यान दो, इधर देखो मेरी तरफ, छोड़ दो ये, छोड़ दो जब तक ये वचन चल रहा है। आप लोग बस काम करो, बस जितना है इतना बड़ा है। अभी ध्यान दो, अभी यहां पर हमने क्या करना है, जो सीखने वाला विषय है। परमेश्वर हमें वो समझ की बातें देता है जिससे मनुष्य का भला होता है। हमारा भला परमेश्वर की उन समझ की बातों में है जो परमेश्वर वो ज्ञान समझ दे रहा है, जिसको हमें समझकर उस तरह अपने आप को बनाना है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो आप बैठोगे, चले जाओगे, बस सारा मतलब आप बड़ा नॉर्मल जीवन जियोगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे सर्वशक्तिमान के पास आकर, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने दुनिया को रचा, जो शक्तिशाली परमेश्वर, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं। अगर मेरी प्रार्थना से, हाथ रखने से उस बहन की इतनी 2-2.5 इंची की गांठ खत्म हो सकती तुम्हारी आंख से सामने, वो यूपी से आए, लखनऊ पीजीआई गए, परमेश्वर, वो शक्तिशाली परमेश्वर ने काम किया है या नहीं किया? हालेलुया, किया ना। तो अभी यहां से हम जो वचन को समझ रहे हैं, परमेश्वर हमें क्लैरिटी दे रहे कि जो आपका संदेह है, संदेह का मतलब, जैसे मान लो परमेश्वर और मुझे उससे कोई काम चाहिए, लेकिन मेरे मन में दुविधा सी चल रही है, पता नहीं कब कैसे होगा। मैं तो आता भी हूं, प्रे भी कराई है, 2 बार लैंड भी कराई है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा और क्या करना पड़ेगा। मतलब अंदर एक डाउट चल रहा है, संदेह चल रहा है, कुछ अच्छा दिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो विश्वास नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में वो नहीं समझ पाएगा कि मेरे लिए ऐसा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यही बताया कि वो व्यक्ति समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती है लहर और उछलती है। हवा से ना, तूफान से पानी उछलता है ना समुद्र में, वो उसी के समान है, क्योंकि वो 2 मिनट के लिए फिर गिरती है और वो क्या कहते हैं, फिर वो लहर समाप्त हो जाती है, नॉर्मल पानी के जैसे हो जाती है। ऐसे ही है वो व्यक्ति जो संदेह करने वाला है। और परमेश्वर ने कहा वो ये दिमाग अपने पास रख ले कि ऐसा व्यक्ति मेरे से कुछ नहीं पा सकता, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा क्लैरिटी दिए। मैं एक बाइबल टीचर होने के नाते, खुदा का दास होने के नाते, जो लोग मुझे सौंपे गए, मेरा काम है लगातार आप लोगों को उन बातों पे गाइड करना
जिनसे आपकी जिंदगी अच्छी खूबसूरत हो। कितनों को बात समझ आती? आप फतेह पाओ, आप ध्यान दे पाओ, आप आगे बढ़ पाओ। मेरा काम है ये। खुदा ने मुझे ये वचन मुझे परमेश्वर देता है। ऐसा नहीं मैं अपनी दिमाग से सोच कर देता हूँ। ये टॉपिक जब हम प्रार्थना में होते तो मेरे फोन को चेक करो, मैं अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऐसे नोट कर लेता हूँ वो बातें, फिर मैं बाद में प्रेक से उठकर उसे सुनता हूँ, फिर मैं उन वचनों को ढूंढता हूँ आपके लिए, बाइबल से मैच कर कर आपको बताने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो ये सारा प्रोसेस परमेश्वर की ओर से तुम्हें इसमें सीरियस होना होगा, डर रखना होगा, भय रखना होगा। आप एक अच्छे मन से परमेश्वर के साथ चलना होगा। अभी एक वचन मैंने पढ़ा, एक वचन मैं और पढ़ता हूं मत्ती से आपके लिए, ठीक है, फटाफट से, क्योंकि वैसे तो ये वचन लिखे होने चाहिए थे, जिसे हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेते ज्यादा, ताकि टाइम खराब ना होता। तो यहां 21 का 21 और 22 वचन पढ़ता हूं मैं मत्ती। ऐसा लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। अब यीशु मसीह अपने चेलों को गाइड कर रहा है। अब वही वचन मैं तुम्हें समझा रहा हूं जो यीशु मसीह का वचन है, खुदा का वचन है, और उस वचन को हमें समझना है। हालेलुया। क्या करना हमने? क्योंकि वो हमारे फेथ की चीज है, हमारे विश्वास को राइट करने की चीज है। और यहां पर यीशु ने कहा कि अगर तुम में संदेह है तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये बड़ी अच्छी टीचिंग दी यीशु मसीह ने यहां। फिर से इसको हम ध्यान देते हैं, इस टीचिंग के ऊपर, इन वचनों के ऊपर। हालेलुया। मैं फिर से तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं ये वचन। यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, और तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया। ये बड़ा विषय। यीशु ने पहले खुद काम किया, परमेश्वर की पावर को यूज किया या अपनी पावर को यूज किया। यीशु ने जो परमेश्वर की पावर, उसे एक पेड़ को कहा सूख जा क्योंकि तुझ पर फल नहीं। और चेलों ने जब वो देखा और पूछा ये तो एक रात में सूख गया, तो यीशु ने कहा अगर तुम भी संदेह नहीं करोगे तो ये जो मैंने किया बस केवल ये नहीं, इससे भी बड़े काम करो। हालेलुया। इससे भी बड़े, पहाड़ तक को तुम हटा दोगे। अब ये वचन सत्य है, इस वचन में सच्चाई है, इस वचन में 100% जो खुदा ने कहा वो पक्का है। लेकिन हम मनुष्य कैसी चीज है, हमारा दिमाग, ब्रेन ऐसी चीज है, हम दुनियादारी में जी रहे हैं। तो दुनियादारी में हम क्या करते हैं ना, इधर गए उधर गए, ये दुनिया वो काम, ये सिचुएशन वो सिचुएशन, तो भूल जाते हैं परमेश्वर की वो पावर, परमेश्वर की वो सामर्थ। जो भूल जाते हैं वही गड़बड़ जीवन जीते, लेकिन जो भूलते नहीं वो बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आते हैं। जो बन जाते हैं, जो ध्यान देते नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। तो यहां मैं संदेह की बात को आपको समझा रहा था। लेकिन यहां पर अभी एक यूहन्ना का अगर हम 20 अध्याय 24 से 29 तक पढ़ते हैं तो यहां भी हमें एक शिक्षा मिलेगी जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा वचन है हमारे लिए, ठीक है। फिर मैं तुम्हें लास्ट में अभी इस शिक्षा का पूरा चीजें समझाता हूं। और यहां पर अभी 24 से पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर यीशु मसीह का एक चेला है, उसका नाम है थोमा, ठीक है। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला थोमा। 24 से पढ़ते क्या लिखा, 20 का यूहन्ना सुसमाचार की बुक 20 का 24 है।
परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। यीशु जिंदा होकर चेलों को जब मिला तो उस समय थोमा उनके साथ नहीं था, लेकिन जब चेलों ने बताया कि यीशु जिंदा हो गया है और वो हमें मिला है आकर, हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है। लेकिन यहां पर 25 में लिखा, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, क्योंकि यीशु के पास अब जो बॉडी थी वो मनुष्य वाली नॉर्मल बॉडी नहीं थी। अब यीशु जिंदा होने के बाद एक स्वर्गीय देह में आ गया था, जो दीवारों के बीच निकल सकती है। जैसे ये दीवार है, इस दीवार से अब वो आर पार हो सकता है। जब आपको भी मरने के बाद स्वर्गीय देह मिलेगी, तुम भी ऐसे होंगे, तुम भी दीवार से आर पार हो जाओगे। स्वर्गीय देह, उसी का न्याय होगा। ये बड़े वचन है, बहुत बड़े वचन। हम बहुत छोटे और छोटी सोच रखते हैं। चर्चेस में आजकल क्या चल रहा है? सिर्फ चंगाई की सोच। लोग यहीं तक रह गए। असल फेथ जो आपकी जिंदगी को असल बना देगा, वो लोगों के अंदर है ही। छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं, अगर काम नहीं हुआ तो छोटे छोटे मन आगे पीछे करते हैं। जो असल में रिश्ता चाहिए, विश्वास, जो भरोसा चाहिए, जब वो आपके अंदर बनेगा तो बीमारियां वैसे ही चले जाएंगी, हालात वैसे ही चले जाएंगे, रोग रह ही नहीं पाएंगे, दुष्ट आत्मा अटैक कभी करेंगी नहीं। तुम सुख की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम परमेश्वर के साथ एक जबरदस्त रिश्ते के साथ चल रहे हो। ये बार बार हालात कुछ लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ा आते हैं, क्योंकि रिश्ता अच्छा नहीं, खोजी नहीं है, उसके साथ चलने का जो दिल चाहिए वो नहीं है। इसीलिए कुछ लोग आगे पीछे हमेशा रहते, नहीं तो वो तुम्हें कभी नीचे नहीं जाने देगा, तुम्हें हमेशा आगे वो बढ़ाता जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर रहा कि यीशु जिंदा हो गया है। और जैसे वो उनके साथ था, सारे कमरे के द्वार बंद थे और यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और यीशु ने उनको कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, यीशु ने, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब वो यीशु आकर जो बातें वो कर रहा था चेलों के साथ, अब यहां क्या समझ आ रहा हमें? यीशु मसीह ने उनको, जब वो सिखा रहा था, उन्हें टीच कर रहा था, तैयार कर रहा था किंगडम के लिए, सेवा के लिए, यीशु तैयार कर रहा था। जैसे मैं आपको तैयार कर रहा हूं स्वर्ग जाने के लिए, अच्छी जिंदगी पाने के लिए। तुम धोखा ना खाओ, फंस ना जाओ लोगों की जुक्तियों में, क्योंकि यीशु मसीह के मिशन उठेंगे जो आपको गुमराह कर देंगे। यीशु मसीह के मिशन, यीशु मसीह का नाम लेंगे, खुदा का नाम लेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आती है? वो तुम्हारे विश्वास के लिए शैतान का एक अटैक होगा, ऐसा बाइबल कहती है। तुमने इतना मजबूत, इतना तैयार होना कि तुम्हें कोई गुमराह ना कर पाए, तभी तुम और अपने घराने को स्वर्ग में लेकर जा सकोगे और भी रूहों को बचाने के योग्य ठहरोगे, तभी जब तुम ये सीख कर आगे बढ़ोगे। अब यहां पर हमें क्या शिक्षा मिलती है? यीशु मसीह ने से कहा, चेक कर मेरी बॉडी को, देख, छू कर देख, मैं जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने तो 12 चेलों को ये 3 बार कहा था, अपनी मौत की भविष्यवाणी सिखाई थी 3 बार। 3
बार चेलों के सामने कहा था मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे दिन मैं जिंदा कर दूंगा। अपनी मौत के बारे में उन्हें क्लैरिटी दे चुका था कि ऐसा मैं करने वाला हूं, लेकिन वो भी हमारी तरह भूल गए। ये भूल गया कौन? थोमा, कि यीशु ने जिंदा होना है। चेले भूल गए कि यीशु ने जिंदा होना है। नबियों की वो भविष्यवाणियां भूल गए, यीशु मसीह ने जिंदा होना है। तुम भी ये भूल गए, यीशु जिंदा है और हमारे साथ है। तुम भी भूल गए हो। इसीलिए क्या करते हो? डाउट, संदेह, शक, कभी इस बात से उस बात से, कभी इस विषय में उस विषय में। कितनों को बात समझ आती? वो जिंदा खुदा है। ये काम जो हर थर्सडे, हर संडे हम दिखा रहे हैं, क्यों मैं टेस्टमनी को इतना ज्यादा मतलब दर्जा देता हूं, इतना ज्यादा दर्जा क्यों देता हूं? क्योंकि वो बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए एक बड़ा सबूत, प्रूफ है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। लेकिन कुछ उल्लू लोग होते हैं जो ये बातों पर ध्यान नहीं देते। स्टीक ध्यान, स्टीक ऐसे जिसे बोलते डीपली, मन ध्यान से सुनना, से मेरा खुदा है, ये बड़ा काम है, धन्यवाद प्रभु। बैठे बैठे ओ धन्यवाद प्रभु, तूने इतना बड़ा काम। ऐसे दिल, कुछ लोग ऐसे थे, भाई केड़ी गवाई हुई हुने ओदी एड्डी बड़ी गंड गैप कर दी प्रभु ने है। अच्छा, वो मैं ना ध्यान ना चल गया ही, मैंने पता नहीं लगा कि गंड गैप कर दी है। उल्लू बोलते उनको, उल्लू। कितनों को बात समझ आती? कुछ पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? उठते धन्यवाद प्रभु, में मेरी बुद्धि बहुत है, मेरा मन आपके लिए बहुत। उठते ही मंजे पर उठते ही जैसे आंखें खोली, प्रे करना शुरू कर। क्या करना शुरू कर दो? तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। उस काबिल बनना है तुम्हें, उस तरह से तैयार होना तुम्हें। वो इतना शक्तिशाली है, हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। हालेलुया। उठते ही धन्यवाद प्रभु, मुझे बहुत बुद्धि आ चुकी, मैं तेरे साथ सच्चा तेरा बच्चा हूं, तेरे साथ जीने वाला, तेरी हर आज्ञा। उठते ही बोलना शुरू कर दो, मैं खास बन चुका, जो तू चाहता वो कर रहा हूं। धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू कर दो, 5-10 मिनट ही कर दो बस उठते ही, बाकी काम बाद में करो। आदत बनाकर देखो। यह हालात कुछ नहीं, ये जगह हो चुकी, ये कुछ नहीं है। वो गवाहियां मुझे याद है प्रभु जो तूने बनाई, ये गवाही 2-4 अपने दिमाग में सोच लो। उठते ही मैं तेरे साथ रिश्ते में खरा बन रहा हूं, ऐसी जिंदगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब ऐसा हुआ उसके साथ वाक्या, तो वो कहता ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, हिल गया वो और कहने लगा माफ कर। ऐसा लिखा तो नहीं, लेकिन निश्चय उसने बोला होगा ना, अफसोस किया होगा क्योंकि संदेह किया था। लेकिन प्रभु उससे क्या कहता है? प्रभु कहता है, यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता? धन्य है वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को शरीर से तो नहीं देखा, लेकिन उसके पवित्र वचनों से देख लिया है। उसकी ताकत को, सामर्थ को, उसकी समझ को, उसके ज्ञान को, उसके वचनों से हमने देख लिया है। हमारी होप, हमारा जीना खुदा के साथ चाहिए। जिस दिन ये तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम परेशान की जिंदगी, डाउट की जिंदगी, संदेह की जिंदगी नहीं जियोगे। किसी भी तरह का तुम्हारे अंदर डाउट नहीं आएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब यहां तुम प्रभु के घर में आते हो, बहुत सारी चीजें होती, गवाहियां होती, कुछ होता, कई चीजें होती है जो तुम्हारी समझ के से बाहर, उसे छोड़ दो, उस पर डाउट ना करना। कुछ लोग आकर जज करते हैं लोगों को, वॉलंटियर को, उसको, इसको, लंगर को, ये है वो है, कई तरह की चीजें जज करते रहते। तुम्हारा काम जज करना नहीं, तुम्हारा काम सीखना है और आगे बढ़ना है, तैयार होना है प्रभु के लिए, अपने परिवार को बचाना है। क्योंकि मैं एक लेडीज को ऐसे बोलता रहता हूं, वो बुजुर्ग हो रही है,
उसे मैं बोलता हूं तू चले जाएगी दुनिया से, तू अपने परिवार को तेज कर, मुझसे मीट करा दे, मैं मीट कर लूंगा। उनका बचना जरूरी। उसके दिमाग में इतने अच्छे से मेरी बात बैठ नहीं रही, क्योंकि उस तरफ से उसके अंदर आत्मिकता काम नहीं कर रही, उस तरफ से उसका भी रिश्ता नहीं है, इसलिए वो मेरी बात को फॉलो नहीं कर पा रही। मैं उसे खुद कहता हूं, क्योंकि वो तब से मैं उसे जानता हूं, तब से जब मेरे घर में मैं सुसमाचार देता था, 2-4 लोगों से घर में बैठकर लोगों को टीचिंग देता था, उस समय से 10-11 साल से पहले से तो मुझसे बात कर लेती है। मैंने कहा अभी भी तेरे पास ऑप्शन है, लेकिन उसको मेरी ये बात उसके दिमाग पर अच्छे से नहीं बैठ रही कि मेरे परिवार का बचना क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है। अरे दुनिया में इतने भगवान है, इतने रास्ते, इतने मोक्ष के अलग अलग नियम तुम्हें दुनिया में मिलेंगे। दुनिया बनाने वाला कंफ्यूजन थोड़ी देगा तुम्हें। हालेलुया। तुम्हें अमेरिका जाना है, तुम इंडिया में 100 तरह के धर्म जातियों के लोग हैं, तो अमेरिका जाने में अलग अलग प्रोसेस से, धर्म के हिसाब से, बोलो बोलो, अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही नियम होगा ना इंडियन लोगों के लिए। अमेरिका का प्रोसेस जो है सबके लिए एक नियम होगा, तो जिसने स्वर्ग जाना है उसके लिए अलग अलग नियम कैसे बना सकता दुनिया का मालिक? बहुत कंफ्यूजन है इस दुनिया में। ये तब तुम बढ़ सकते जब इस कंफ्यूजन को समझने के लिए आ गया हो। मुझे समझना है ये बात, क्योंकि मुझे जीवित परमेश्वर को पाना है, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी को जीना है, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे मोक्ष समझना है। कुछ लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऊपर देखो, ऊपर सारे सामने देखो, नीचे नहीं देखना किसी। स्ट्रॉन्ग बनकर सुनो वचन, ऐसे थोड़ा बॉडी को सेट करके, ढीले नहीं, ध्यान देकर सुनो, ऐसे चौकस होकर, अलर्ट होकर मैं क्या सुन रहा हूं। जितना तुम ऐसे खड़क होकर सुनोगे बातें तुम्हारे अंदर जाएगी, जितना बॉडी को ढीला छोड़ोगे, नीचे मुंह करके बैठे रहोगे, कुछ दिमाग इधर चला गया, घर में चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, वचन ही अंदर जाएगा। इसके लिए यीशु मसीह ने टीचिंग दी थी। तो अभी यहां थोमा का संदेह बड़ी गड़बड़ चीज थी। वो भूल गया था यीशु ने जिंदा होना है, और चेलों ने कहा वो जिंदा है, उस पर भी बिलीव नहीं किया उसने। चेलों पर, सीनियर चेलों पर भी बिलीव नहीं किया कि सच्ची जिंदा हो गया। सोच कर देखो, जब इसके अंदर डाउट संदेह चल रहा था, तो इसीलिए शायद इसका नाम बाइबल के अंदर बड़े कामों में नहीं दिखा गया, इसीलिए इसका कुछ बड़ा करैक्टर नहीं दिखा बाइबल के अंदर कि इसने कुछ बड़ा किया, क्योंकि संदेह का बीमारी से थी। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो अलीशा और उसका चेला गेजी, वहां भी आप चेक करोगे तो अलीशा के अंदर कोई डाउट नहीं था कि खुदा हमारे साथ, वो सब कुछ करने की शक्ति रख सकते। अब गेजी उसके साथ रहकर चमत्कार देख रहा था, पावर देख रहा था, फिर भी उसके अंदर संदेह था कई बातों से। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्या तुम यहां चमत्कार नहीं देखते? क्या तुम यहां पावर नहीं देखते? सुबह से तुम आए हो यहां पर, अलग अलग टेस्ट बनी, अलग अलग काम, अलग अलग चमत्कार की गवाही। 18 साल उसने नशा किया, नशा छड़ाऊ केंद्र में भी भर्ती कर दो तब भी नहीं छोड़ेगा। थर्सडे हमने गवाही दी चुट्टा छोड़ने की, कई बार गवाहियां दी चुट्टा। जाओ चुट्टा पीने वालों को लाया करो इधर, सुसमाचार दो, लोगों के घर बचाओ। और जिनको सुसमाचार देना उनको ये बोलना कि चंगा होगा, ये ना कहना कि 1 बार 2 बार 3 बार के तो हुआ नहीं काम। 100% होगा अगर 1-2 महीने टिके तो 2 महीने हमारे साथ चलना, ऐसे करके आना, लेकिन काम तेरा पक्का होगा। धर्म दुर्म यहां कोई नहीं, ऐसे बोलकर लाओ, किसी की रूह बचाओ। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं इससे ज्यादा बोलता जाऊंगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, ठीक है? लेकिन बाइबल में लिखा है, सुनो तो, देखो ध्यान दो। जब सेना ने घेर लिया अलीशा को मारने के लिए, तो सबसे पहले सेना को देखा गेजी ने। गेजी भी जानता था परमेश्वर का वचन क्या है, लेकिन वचन को विश्वास से उस पर बनना गेजी का ध्यान नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार विश्वास से उस वचन को अपनी जिंदगी में बनाकर रखना
ये लोग कर नहीं पाते। ये करना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिंदगी की चीज है, ये तुम्हारी नीड है, ये नीड, जरूरत है। जैसे रोटी रोज खाना, पानी रोज पीना, खाना, फूड खाना जिससे बिना तुम एक दिन नहीं रह सकते, जैसे फूड हमारी जरूरत है, उसी तरह वचन को भी उसकी वैल्यू देकर उस अनुसार अपने मन में रखना। गेजी नहीं कर रहा था, इसीलिए वो डर गया, चिक्का मार रहा था। और जब अलीशा बाहर आया तो उसने उस सेना को देखकर बोला, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ है वो शक्तिशाली, ऐसे बोलता, उसे बोलते डाउट फ्री परमेश्वर का दास, डाउट फ्री पवित्र जन, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चलते रहते। आप जानते हो, अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई डाउट आ गया तो नर्क जैसी जिंदगी हो जाएगी, नर्क जैसे। अगर डाउट आ गया किसी विषय को लेकर, उसके बाद वो जिंदगी जहर खाने के बराबर हो जाएगी। डाउट चीज ही ऐसी। पतरस ने पानी पर चल रहा था, यीशु को देखकर जैसे हवा से पानी की लहर उसके टांगों से टकराई, उसका ध्यान जो प्रभु के ऊपर बना हुआ था वो हटा, उसका पानी के ऊपर गया, उन लहरों के जो उसको फिर से आकर ऐसे हिला रही थी बॉडी को, ऐसे फटाफट पानी से लहरें उसकी तरफ आ रही, उसको देखकर उसके मन में संदेह आया। तो क्या हो गया, उसी वक्त डूब गया पानी। अच्छा भला चल रहा था विश्वास पानी के ऊपर, एक व्यक्ति, यीशु तो परमेश्वर है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पतरस ऐसा नहीं कर सकता था। पतरस का एक ही काम था, विश्वास से वो करना, तो वो होना था विश्वास के साथ, प्रभु पर भरोसा रखे, लेकिन उसके साथ होया वैसा सेम। लेकिन जैसे उसमें डाउट आया वैसे वो पानी में डूब गया। प्रभु जब डूबने लगा, पानी ज्यादा गहरा था, तो उसने कहा, बचाओ प्रभु बचाओ। प्रभु ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर से उठाकर उसी पानी के ऊपर खड़ा कर दिया दोबारा। और जानते यीशु ने उसे कहा, उसने कहा, तुमने मन में संदेह क्यों किया? उसे कहा, तुमने मन में संदेह क्यों किया? आप जानते जब मूसा को चुना गया तो मूसा ने निर्गमन का एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का 3:11 में लिखा, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। अब यहां पर उसके अंदर क्या चल रहा है? डाउट, संदेह। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कौन हूं? उसे काम किसने दिया? खुदा ने। तुम्हें किसने चुना? खुदा ने। तुम्हें बुलाया किसने? खुदा ने। तुम्हें वचन कौन दे रहा है मेरे मुंह से? चिंता मत करो, ये हालात कुछ नहीं है, तुम गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। ये तुम्हें किसने दिया वचन? किसने? खुदा ने। हालेलुया। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन मूसा के अंदर वो डाउट था। आप जानते हो, जब पहला राजा 19 अध्याय में पढ़ोगे, एलिया परमेश्वर का दास, पावरफुल दास, उसने क्या किया? सबसे पहले तो स्वर्ग से आग ले आया। ऐसा क्या था एलिया के अंदर कि वो स्वर्ग से आग ले आया? आसमान से, परमेश्वर से ले ली उसने आग, रियल की आग। एक तो डिवाइन आग होती है, एक रियल की आग, ठीक है? वो कैसे ले आया? वो इसलिए ले आया क्योंकि उसके बारे में पढ़ोगे तो वो रुआर मनुष्य था। रुआर मतलब उसकी गालों पर भी बाल थे, मतलब वो, उसका दिमाग में कोई संसार की चीज नहीं। आज हम जो बलीवर्स हैं, आईब्रो बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। हम सुंदर दिखाते हैं अपने आप को, कपड़े पहनते, कईयों को आदत होती है अपनी बॉडी को टाइट कपड़े दिखाना डालकर, समझते हो? तो ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना, ये पाप की चीज हमारे दिमाग में गड़बड़ 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 चलती रहती, गड़बड़ चीजें, गड़बड़ दिमाग, गड़बड़ चीजें।
वो उसके अंदर नहीं था। उसके दिमाग में एक ही था, बस मैं परमेश्वर के साथ जीऊं। वो ये उसके साथ जीता था, बस खुदा के साथ। किसके साथ जीता था? और जब उसके साथ जीता था तो वो इतना धर्मी था, इतना भरोसा रखने वाला था। जब मेरी प्रार्थना से कई बातों से परमेश्वर मेरे साथ काम करता था, वो तो मुझसे कई गुना आगे हो सकता है। हालेलुया। मुझे भी और आगे होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हो गया आगे, मैं भी बढ़ रहा हूं रोज 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 रोज। यही काम है। जब तक मेरे पास जीवन है तब तक मैं भी बढ़ता जाऊंगा, उसके साथ चलता जाऊं, उसके वचन को पूरा करता जाऊंगा। लेकिन इसीलिए वो आग ले पाया, पवित्रताई में था और बड़ा तगड़ा बिलीवर था। लेकिन जब वो आग लेकर आया तो उसने जला दिया भेंट को, शैतान के 400 नबियों को घात कर दिया। जो उस समय अहाब राजा की पत्नी थी, रानी, उसको जब पता चला कि एलिया ने ऐसा किया है तो वो ऐसे कसम खाती है कि मैं जब तक इसका सिर धड़ से अलग ना कर दूं, तो ऐसे कसम जब खाती है तो जब उसको पता चलता है तो बाइबल में लिखा वो भागा वहां से। और उसके बाद इतना बड़ा नबी होने के बावजूद उसके डाउट आया अंदर, और जब डाउट आया तो हालात देखा उसने। ये वचन हमारे लिए इसलिए रखा है ताकि हमें समझ आए डाउट किसी के अंदर भी आ सकता है, लेकिन कैसे ये दूर हो सकता है डाउट, कैसे हम डाउट फ्री रह सकते हैं, कैसे हमारे दिमाग से जो संदेह, शक, दुविधा की बातें कैसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो सकती है, ये बताऊंगा मैं अगले संडे। अगले संडे इसी का टॉपिक होगा, इसी के ऊपर। आज तो मैं ये टॉपिक तुम्हें समझा पाया हूं, लेकिन अगले संडे में ये टॉपिक तुम्हें समझाऊंगा जिसमें तुम उन चीजों को, वो सिस्टम को पूरा करके अपने अंदर इन गड़बड़ की चीजों को आने ना दो, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनकर जी पाओ। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? और एक पॉइंट बड़ा खास है जो तुम्हें सीखना है। मैं हूं परमेश्वर का दास और मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। ये जो मिनिस्ट्री है ये एक दर्शन है, ये एक दर्शन है खुदा का जो मैं पूरा कर रहा हूं। एक बड़ी मिनिस्ट्री, पूरे देशों में इसकी ब्रांचेस खड़ी करनी, पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस खड़ी करनी और रूहों को बचाना। और रूहों को बचाना मतलब ये बड़ा विषय हमारे लिए। जैसे आप जानते ना परमेश्वर को कौन सी भेंट, कौन सा तोहफा सबसे ज्यादा पसंद, जो उसके लिए सबसे कीमती, वो है रूहें, वो है आत्माएं। हालेलुया। आत्माओं को उसे देना। ये जो हम सुसमाचार देकर लोगों बेचारे किसको भेंट दे रहे, किसको तोहफा दे रहे, और ये काम मुझे और आपको दिया गया है, अलग अलग तरीके से दिया गया है। मुझे मेरा काम दिया गया है, वर्शिप वालों को वर्शिप का अलग अलग तरीके से सुसमाचार देने का, और हमें इस काम को पिता के लिए करना है, उसके लिए जीना है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है? क्या कभी आपके दिमाग में आता है मैंने भी जाना है लोगों के बीच में सुसमाचार देना है? आता है आपके दिमाग में? कुछ लोगों के तो आता ही नहीं। कुछ लोग तो बस यहाँ आते हैं और घर जाते हैं, एसी उसी हम गर्मी आ गई लगाएंगे, सो जाएंगे, सुस्ती होगी लाइफ, नॉर्मल होगी लाइफ। तुम्हें टाइम निकालना होगा खुदा के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसे खुश करना है खुदा को। जैसे हनोक के लिए लिखा गया था, हनोक के लिए लिखा गया कि उसने परमेश्वर को खुश, पहले लिखा हनोक जिंदा उठाया गया, फिर उसके विषय में गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया। हमारे लिए इतना सा वचन है, लेकिन मैं आने वाले संडे में उसके बारे में वो नॉलेज बता दूंगा जो तुम्हारे लिए बाइबल में है ही नहीं। जबरदस्त नॉलेज देंगे उसके लिए, क्या उसने खुश किया, इतनी बड़ी चीज उसने, उसे खुश करने के बारे में उसके लिखी गई, इतना बड़ा काम कि उसे जिंदा उठा लिया गया। कितनों को बात समझ आती है? तो उसके बारे में बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं अच्छा वाला जिसे हम सीख सके, समझ सके, और उसने क्या किया ऐसा। इस संडे इस टॉपिक के साथ साथ वो भी चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन मैं हूं खुदा का दास, मुझे एक दर्शन दिया गया है।
मैं एक मैन ऑफ गॉड, एक अपोस्टल आपके ऊपर अगुआ हूं, आपको टीच करता हूं। यहां कोई भी बलीवर्स आपको आपकी जिंदगी को बचाने की कोई बात नहीं बताएगा। कितनों को बात समझ आती है? किसी के पीछे नहीं लगना। कब कौन बंदा बिगड़ जाए, कौन बंदा शैतान की जुक्ति में चला जाए और तुम्हें भी तोड़ दे, कुछ पता नहीं। बोलो, इसीलिए प्यार रखो सबसे, लेकिन ऐसा रिश्ता ना बनाओ कि इमोशनली बाद में वो कहे फलाना इनकी टीम ऐसी है, ये फलाने ढींगड़े, ये बात वो बात, तुम्हारा दिमाग नेगेटिव कर दे, तुम्हारे दिमाग में डाउट डाल दे और तुम टूट जाओ। इसलिए किसी पर बिलीव नहीं कर। कितनों को बात समझ आई? और साथ में कभी टीम मेंबर, जैसे ये चर्च में टीम है, कहीं भी हमारी टीम है, किसी भी जगह पर मैं खड़ा करता हूं, तुम्हें सबसे पहले अगुए की बात को फॉलो करना है। टीम कुछ आपको अपने हिसाब से बता रहा, कोई लालच कर रहा है किसी विषय में, तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में। कितनों को बात समझ आती? समझ आई या नहीं आई? ये पकड़ कर रखना आपने। यहां जो मैं चीजें स्पिरिचुअल बता रहा हूं, ये आपकी जिंदगी के लिए प्योर चीजें हैं, खालिस। कब कोई बिगड़ेगा कुछ पता नहीं होता है, कब किसी के अंदर लालच आए कुछ पता नहीं होता है। यीशु मसीह का 12वां चेला उसे बेच सकता है चांदी के 30 सिक्कों में, तो आज तो और जमाना गड़बड़ है। उस समय तो इतना गड़बड़ जमाना नहीं था। इसीलिए अलर्ट रहकर बढ़ना आगे परमेश्वर के साथ। ये सारे पॉइंट मेरे बताने का मतलब आपकी सिक्योरिटी, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी, स्पिरिचुअल सुरक्षा आपकी, मुझे ये बताना है। और ऐसा नहीं कि हमारी टीम में ऐसे कोई गड़बड़ है, लेकिन कब कोई गड़बड़ हो जाए मैं मुझे गारंटी तो नहीं है ना। बोलो, कब क्या हो जाए, दुष्ट की जुक्ति में फंस जाए, कौन फंस जाए। इसीलिए तुम्हें किसी की बात में नहीं आना, बस आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना है। समझ आया? इन बातों पर ध्यान रखना है। अभी जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं, आज मेरा वचन यही है, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और समझाता हूं। जैसे मान लो आप किसी हालात में फंस गए, मान लो किसी हालात में फंस गए, कोई केस डल गया, कोई ऐसा मैटर बन गया। कल भी मैं शाम को ये पॉइंट समझा रहा था और आपके लिए भी बड़ा जरूरी ये पॉइंट। तो वो अब कोई एमएलए या एमपी ही मसला हल करा सकता, केस से बाहर निकाल सकता है, तो आपकी तो वाकफियत नहीं है। कोई बंदा आपको ले गया एमपी के पास, एमपी ने आपका मैटर सुना और कहा डोंट वरी, मैं आपका ये काम करा दूंगा, ये केस खत्म करा दूंगा। जब उसने कहा तो आप कैसे मन रखोगे? खुश हो जाओगे ना? हालेलुया! क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे ना? खुश हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? एकदम से हम खुश हो जाएंगे। कि क्यों खुश हो जाएंगे? क्यों उस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि वो अधिकार की कुर्सी पर बैठा है, उसके पास अधिकार इतना बड़ा है कि वो काम कर सकता है मेरा, इसलिए आप खुश हो जाओगे क्योंकि उसने बोल दिया है। अब सोचो, जिसने तुम्हारे लिए यहां बोला, सिर्फ बोला नहीं, उसने काम भी पूरा कर दिया है, और वो दुनिया का सबसे बड़े अधिकार के ऊपर बैठा सर्वशक्तिमान है वो। अब इतना शक्तिशाली परमेश्वर, जो अधिकार है उसके पास सब तरह का, और उसकी बात पर हमें विश्वास ही नहीं। कितनी बातें हम सुन रहे हैं और उस पर हमारा विश्वास ही नहीं है। एक शारीरिक मनुष्य की बात पर विश्वास है और खुदा जिसने दुनिया रची उस पर विश्वास नहीं। इसीलिए कुछ लोग नॉर्मल कई चीजों में, कई हालातों में फंसे रहते हैं। लेकिन आज मेरा विश्वास है, इस वचन के बाद जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप इन बातों को पकड़कर आज रिसीव करोगे, तो आज खुदा तुम्हारी जिंदगी को छुएगा और तुम बदलोगे यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ चंगाई नहीं, हर तरह से बदलोगे, वफादार रहोगे। जैसे मैंने कहा, लोग तो सिर्फ चिंगाई तक रह जाते हैं। रिश्ते में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, उसकी खोज में, उसे समझने में बढ़ो। हालेलुया! मैं होप करता हूं खुदा के ऊपर कि वो तुम्हें आज छुएगा, तुम्हारी जिंदगियों को बदलेगा। ये साल की मैंने भविष्यवाणी की है, इस साल में ये मिनिस्ट्री बहुत जबरदस्त होगा सब कुछ। और ये मेरे मुंह से आने वाले शब्द नॉर्मल नहीं है कलीसिया, ये पूरे होंगे।
ये सामर्थ काम करेगी, वो सब कुछ पूरा होगा जो यहां पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है। और तुम्हें उसे पकड़ना होगा, तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में पूरा करना होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं खुदा तुम्हें छू चुका है। अभी मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं। मैंने अब लोगों को सेवा करने के लिए बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं पिछले दिनों में बोल रहा था, कुछ लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? लेकिन एक अनाउंसमेंट है, हमारे ये कैमरे लग चुके हैं, आप सीसीटीवी के अधीन हो। अभी सीसीटीवी कैमरों के आप अधीन रहोगे। कोई चोर आएगा चोरी करने, यहाँ बैठा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। आप सीसीटीवी चेक कर लो। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ 2 लड़के, जॉब है उनके लिए। रोज बस बैठना, कैमरों को देखना कहाँ का क्या हो रहा है। दिन की भी ड्यूटी होगी, रात की भी ड्यूटी होगी। एक जॉब है 2 लड़कों के लिए। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं चाहिए, 10 भी चल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम 2 ऑटो ले रहे हैं चर्च के। वहां से मानावाला से लोगों को मुश्किल आती है आगे पीछे दिनों में। संडे थर्सडे तो बहुत लोग आते हैं ऑटो, लेकिन अदर्स डे भी वो ऑटो वाले आपको सर्विस देंगे। 2 बंदे चाहिए जॉब पर जो सैलरी लेंगे और ये सेवा करेंगे, लोगों को लाना छोड़ना, लाना छोड़ना, रोज की सर्विस, रोज की। अभी 2 डालेंगे। अभी ऑटो आने वाले दिनों में 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, बढ़ाते जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? जैसे आप लोग सेवा के लिए आना चाहते हो, इन कामों के लिए 8-10 पढ़े ऑटो चलाना जिन्हें आता है वो आ सकते हैं। जिन्हें लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है तो उनके लिए ऐसा है। तो अभी एक और खास अनाउंसमेंट जो है वो है फिरोजपुर जो रिवाइवल बड़ी मीटिंग है, जिसके लिए हम कॉन्टिन्यू प्रेयर में, एक बड़ी प्रेयर में हम बैठे हुए हैं। और आने वाला कल, परसों, नरसों और चौथ ज्यादा तेज प्रेयर होगी उस क्रूसेड के लिए, उस रिवाइवल मीटिंग के लिए। और वो मीटिंग सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं, आप सबके लिए भी, क्योंकि वो हमारे लिए एक जीत का उत्सव है। पहले हम दुनिया में थे, घूमने फिरने जाते थे, मेले देखने जाते थे। अब हमारे लिए एक जीत का मेला है। हालेलुया। एक आपके शहर से दूसरे शहर प्रभु की संगति करना, खूब वर्शिप करना, वर्ड सुनना, और सबसे बड़ी बात वहां ऐसी शक्ति को रिसीव करके हीलिंग लेना, अपनी जिंदगी को बदलना और ग्रेस को लेकर आगे बढ़ना, जिससे तुम ऊंचे किए जाओगे। अगर मैं जो बोल रहा हूं उसे तुम मानोगे तो होगा, तुम्हें ये करना होगा। ये खुदा तुम्हें बोल रहा है, खुदा का काम है तुम्हारे लिए, बरकत की चीज है। ये पैम्पलेट तुम्हारे लिए बनाए हमने 3-4 हजार, कम से कम 10 लेकर जाओ एक परिवार, और जाकर लोगों को दीवारों से नहीं चिपकाना, अपने घर नहीं चिपकाना, ऐसे लोगों को देना है। उसे बोलना आप मेरे साथ जाना है, हमने जाना है वहां, तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम होगा। ये काम तुम्हें करना है। तुम नंगे पांव चलते थे ना चौकों में, ये कई चीजें करते थे अपनी जिंदगी को पाने के लिए। अब पिता की इच्छा पूरी करो। सबसे बड़ा उसे तोहफा दो, आत्माओं का। हालेलुया। ये सबसे कीमती तोहफा है उसके लिए। जब ये तुम दोगे तो तुम उसको खुश करोगे। और आप लोगों ने ये आज पैम्फलेट लेकर जाना वहां गेट से, वहां खड़े होंगे लड़कियां लड़के, और जितने लोग सोचते हैं हम कैसे जाएं, हम तो अकेले आते हैं, वहां आते हैं। आज ही वहां गेट के, वो जहाँ गेट है उससे इस तरफ लेफ्ट साइड गेट के पास जहाँ वो चेकिंग होती है लेडीज की, उसके पास ही 3-4 लड़कियां खड़ी रहेंगी, जिनको आपने लिखवाना। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है जाने का तो किराया आपको देना पड़ेगा। बस से हम मंगवाएंगे, आपके कहने से जितने लोग लिखवा कर जाएंगे, हमने जाना है। कुछ लोग इतने उल्लू टाइप होते हैं, लिखवा कर भी नहीं जाते, आ जाते हैं यहाँ, हमने जाना है। हमारे पास तो लिखे हुए सिस्टम के अनुसार अरेंज होगा ना। हम तो उतनी बसें करेंगे ना जितने हमें पता जाने वाले, हम फालतू बस क्यों करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि इतनी आगे पीछे होती है, वो कोई पता नहीं बात को फॉलो ही नहीं करते कि मैं बताकर जाऊं, बोला गया यहाँ अगर जाना है। तो ये बातों पर ध्यान देना आपने। हालेलुया। तो अभी जलालाबाद से 5 बसें चलेंगी, सिरसा से चलेंगी 5 बसें, मानसा से चलेंगी 4 बसें, गुरदासपुर से 1 बस, नवाशहर से 1 बस, जगरांव से 1 बस,
चंडीगढ़ से एक बस, जलंधर से एक बस, और बाकी यहां से बहुत सारी बसें चलेगी और ये होगा जीत का उत्सव वहां पर। हालेलुया। क्या होगा? जीत का उत्सव। क्या तुम जीत का मेला देखना चाहते हो? वहां हमारे पास अभी लंगर का अरेंज है। जैसे हम कई चीजें जलेबी पकौड़े ये और करते हैं, वैसे हो जाएगा वो भी, मेरा विश्वास है। बहुत है यहाँ दिल रखने वाले प्रभु के लिए। आप एक्स्ट्रा बीच इस काम के लिए बो सकते हैं, लंगर के लिए। वहां बाकी चीजों को छोड़ो, बड़े खर्चे होते हैं, ये सब खुदा ही पूरे करवाता है। हालेलुया। तो आप लोग लंगर के लिए, और एक बस खास करके एक चीज, यहाँ 23 और 24 को बपतिस्मे होंगे इसी मार्च में। जो लोग बपतिस्मे लेना चाहते हैं, जिन्हें साल 6 महीने प्रभु में चलते हो गए और उनके वो ये है कि मैं अब प्रभु का इस नियम को मानकर और बढ़ूंगा आगे। कितनों को बात समझ आती है? तो वो बपतिस्मे लेने के लिए 23 और 24 को सुबह 9 बजे आ सकते हैं। और जो अटेंडेंस कार्ड बन रहे हैं उस पर आप फोकस बनाओ, लेकर आओ, वो आपके भले की चीज़ है। आज की सारी यही अनाउंसमेंट ऐसे पकड़ कर रखना। आइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचेस में, अपने दशमांश, अपनी भेंट, जो ब्रांचेस में आते हैं लोग, वो अपने दशमांश को, अपने दशमांश को सुसमाचार के लिए, खुदा के काम के लिए सतर्क होकर डालना है आप लोगों ने। और वो भी पूरे मन से। कैसे डालना है? पूरे मन से परमेश्वर के बीज को डालना है। अभी अपने हाथों में बीज ले लो और हाँ, यहां पर जो लंगर लगता है, आपने, हमारे पास जो आटा होता है रोटियों के लिए वो खत्म हो जाता है, तो लंगर की सेवा आपका ही काम है। आप पूछो आकर, तो आप जब भी आना आटा लेकर आना। और अगर ज़्यादा लिखवाना चाहते हो तो टीम को लगाओ, हम इतना आटा देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं प्रभु के लिए, दाल देना चाहते हैं, सब्जियां देना चाहते हैं, लंगर चलता है यहाँ, उसके लिए भी आप टीम को कांटेक्ट करो, ठीक है। तो अभी जो ऑनलाइन है वो सारे लोग जो हैं, खुदा ने बरकत दे रहा है, जो घरों में बैठे हैं, अपने बीजों को, अपने हदिये को, अपने दशमांश को ट्रांसफर कर रहे, उनको आज परमेश्वर छूने वाला है। ब्रांचेस में जो खुशियों से डाल रहे हैं खुदा का बीज अपनी उन्नति के लिए, फाइनेंशियल बरकत के लिए, तो ये है हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर। क्या है ये? हमारी HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो, इनके QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये पूरे भारत से डाल सकते हैं, फॉरेन से नहीं।